नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फाइट द मैथ में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7 जी के शेष क्वेश्चंस को। इससे पहले हमने पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमसे पूछा गया है 1 माइनस कॉज 2x बटे 1 प्लस कॉज 2x का समाकलन। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले मैंने एक या दो प्रश्न बताए आपको। उसमें एक में तो था 1 माइनस की कॉज 2x, एक में था 1 प्लस के कॉज 2x। तो हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने इस प्रकार से cos 2x का फॉर्मूला रखा था जिससे कि 1 कट जाए। वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है, यानी कि cos 2x का इस प्रकार से आपको फॉर्मूला रखना है जिससे कि 1 कट जाए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। cos 2x यानी कि cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है, एक तो होता है ये 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और एक होता है cos 2 थीटा का ही 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि हमें यहाँ पे लिखना कौन सा है, ये वाला लिखना है कि ये वाला लिखना है। देखिए जिससे 1 ये कट जाए उस हिसाब से आपको रखना है। अगर मान लो 1 इस वाले से कट रहा है तो ये वाला रखना है, और इस वाले से कटता है तो ये वाला रखना है। तो यहाँ पे जो ये 1 कटेगा, ये वाला 1 जो कटेगा वो कटेगा इस वाले से, ये वाले से, ये वाला रखना है। और यहाँ पर ये जो 1 कटेगा वो इस वाले से कटेगा, ये वाला रखना है। इसलिए 1 माइनस कोष्टक का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस है। cos 2x, cos 2 थीटा बराबर फॉर्मूला है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, सवाल में x है, तो इसे आप थीटा ही मान सकते हैं। cos 2x का हो जाएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x बटे में 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार से cos 2x का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1 dx जैसा है वैसा ही। 1 माइनस कोष्टक ही हटेगा तो माइनस की गुणा अंदर होगी, माइनस गुणा 1 के साथ होगी माइनस, माइनस गुणा माइनस से होगी प्लस 2 साइन स्क्वायर x बटे 1 प्लस ये कोष्टक यहाँ से हटेगा तो प्लस की गुणा अंदर होगी, तो किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस की गुणा करेंगे तो जैसा है सब कुछ वैसा ही रहेगा बिल्कुल। dx जैसा है वैसा ही। तो देखिए यहाँ पे प्लस का 1 है, माइनस का 1 ये इससे कट जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 इससे ये कट जाएगा। यहाँ पे ऊपर बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे में बचेगा 2 कॉज स्क्वायर एक्स dx, 2 से ये 2 कट जाएगा। यहाँ पे बच गया साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉज स्क्वायर एक्स। एक फॉर्मूला होता है tan में, tan थीटा का साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसी प्रकार से फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यानी कि मान लो कहीं पे लिखा हुआ है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो वहाँ पे लिख देंगे आप tan थीटा। अगर ये स्क्वायर में हो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख देंगे हम tan स्क्वायर एक्स इस फॉर्मूले के अनुसार। dx जैसा है वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे हमें करना है tan स्क्वायर एक्स का समाकलन, लेकिन हम tan स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको बदल देंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला tan में भी होता है, tan का और sec का, क्योंकि sec का हम जानते हैं। sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। 1 इधर से इधर आ जाएगा, tan जहाँ पे वहीं पे रहेगा tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला बन गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन यहाँ पे सवाल देखो, यहाँ पे तो थीटा में, लेकिन सवाल में x में, तो x में आ जाएगा। जैसे tan स्क्वायर थीटा बराबर है sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1, इसी प्रकार से tan स्क्वायर x बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 dx जैसा है वैसा ही। समाकलन के अंदर गुणा कर लेंगे sec के साथ भी और 1 के साथ भी, तो ये हो जाएगा समाकलन sec स्क्वायर x, इधर से dx का गुणा हो जाएगा, माइनस समाकलन गुणा यहाँ पे भी करेंगे तो समाकलन 1 dx। sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x और 1 का समाकलन होता है x प्लस c। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन 11 लगभग इसके जैसा भी क्वेश्चन आपको हमने पहले करा दिया है, 11 से पहले हो चुका है इस प्रकार क्वेश्चन, जिसमें क्या था, इसमें एक रूट था 1 प्लस के साइन 2x, इस प्रकार से था। तो जैसे हमने वहां पे किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी करना है, यानी कि 1 को हम लिख देंगे, यानी फॉर्मूला बना देंगे 1 का, समाकलन साइन एक्स कॉज एक्स, ये जैसा वैसा ही रहेगा, ये रूट का चिन्ह dx, 1 के स्थान पे लिख देंगे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x,
साइन 2x को खोल देंगे फॉर्मूले से 2 sin x इंटू कॉज एक्स, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है साइन 2x का, एक साइन 2 थीटा का होता है, उसके अनुसार से खोल देंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। जैसे यहाँ पे थीटा है तो सवाल में कुछ भी हो सकता है, सवाल में यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे x, तो x के स्थान पे कुछ भी हो सकता है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी प्रकार से इस पे x को लिख देंगे हम साइन 2x को 2 sin x इंटू कॉज एक्स। 1 को हमने ये लिख दिया है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 होगा, तो 1 के स्थान पर हम इसे लिख देंगे। ये बन गया यहाँ पर फॉर्मूला। साइन एक्स प्लस के कॉज एक्स जैसा है वैसा ही रहेगा। ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साइन एक्स को हम कह सकते हैं मन ही मन में ये ए बोल सकते हैं, इसको बोल देंगे बी, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए आने के साइन एक्स, बी आने के कॉज एक्स, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे खोलेंगे तो ये खुलेगा। dx जैसा है वैसा ही। देखिए इसमें सब पे रूट है टोटल पे, और टोटल पे स्क्वायर है पूरे पे, तो स्क्वायर से जाएगा ये रूट कट, ऊपर जैसा है वैसा ही रहेगा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये बचेगा अंदर वाला इसमें साइन एक्स प्लस के कॉज एक्स। dx जैसा है वैसा ही साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ऊपर भी है ये बटे में भी है, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। तो यहाँ बचेगा 1 dx, 1 का समाकलन हो जाएगा x प्लस के c। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, समाकलन cos 2x माइनस के cos 2 अल्फा बटे में cos x माइनस के cos अल्फा dx जैसा है वैसा ही। तो हमें इतने का समाकलन करना है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे cos x माइनस के cos अल्फा का। तो इतने का जब हमको समाकलन करना है तो हमें क्या करना होगा, इसमें ये ऊपर वाला जो है इसको फॉर्मूले के रूप में तोड़ना है, यानी कि यहाँ से हमें फॉर्मूला बनाना है cos 2x का और cos 2 अल्फा, इसका फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला किसके अनुसार बनाएंगे, cos 2 थीटा के अनुसार, जो कि हमने पढ़े हुए हैं cos थीटा के फॉर्मूले। तो वहाँ पे हमने पढ़े हैं दो फॉर्मूले cos 2 थीटा के, एक तो पढ़ा है cos 2 थीटा का, एक तो ये है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा फॉर्मूला है cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दोनों ही फॉर्मूले मुझे यहाँ पे रखने होंगे, दोनों ने इसमें सिर्फ एक ही रखना है, और ये रखेंगे हम cos वाला, ये वाला हम यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे दोनों जगह cos है, इसलिए सिर्फ हम cos वाला ही लिखेंगे यहाँ पर। तो cos 2x, यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार से cos 2x को खोल देंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1 माइनस cos 2 अल्फा के स्थान पर भी यही फॉर्मूला लगा देंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस के 1। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ थीटा आ गया, यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ अल्फा में आ जाएगा। ये बटे का जैसा है ये वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। dx जैसा है वैसा ही, ये कोष्टक जैसे ही हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा टू cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1। लेकिन ये कोष्टक जैसे हटेगा माइनस की गुणा हो जाएगी अंदर, माइनस के 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस गुणा माइनस से होगी तो हो जाएगा प्लस बटे में cos x माइनस के cos अल्फा। dx जैसा है वैसा ही, ये माइनस का 1 प्लस का 1 एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ बचेगा cos 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 2 cos स्क्वायर अल्फा बटे में cos x माइनस के cos अल्फा dx जैसा है वैसा ही, बराबर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 आ जाएगा यहाँ से कॉमन, 2 को बाहर लिख लेंगे। यहाँ बचेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस के cos स्क्वायर अल्फा बटे में cos x माइनस के cos अल्फा dx जैसा है वैसा ही। cos स्क्वायर एक्स से देखो इसको मान लेंगे हम a स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर अल्फा को मान लेंगे b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस b, दूसरे कोष्टक में a प्लस b
बटे में ये जैसा है वैसा ही रहेगा, कॉज एल्फा कॉज एक्स माइनस के कॉज एल्फा। ये डी एक्स जैसा है वैसा ही। इसका जैसे एक फॉर्मूला होता है कॉ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। तो इसके अनुसार हमने यहाँ पे इसे खोल दिया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। ये दोनों समान एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यहाँ अंदर बचेगा कॉज एक्स प्लस कॉज एल्फा। डी एक्स जैसा है वैसा ही, समाकलन का अंदर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे बाहर ही रहेगा, कोष्टक लगा देंगे, समाकलन ही गुणा करेंगे बस अंदर, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ये हो जाएगा समाकलन कॉज एक्स डी एक्स, समाकलन गुणा यहाँ पे करेंगे, प्लस समाकलन कॉज एल्फा डी एक्स, समाकलन ये कोष्टक बंद, समाकलन कॉज एक्स डी एक्स प्लस कॉज एल्फा कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, समाकलन यहाँ पे रह जाएगा 1 डी एक्स, दो जैसा है वैसा ही, कॉज एक्स का समाकलन हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉज एल्फा जैसा है वैसे ही रहेगा, 1 का समाकलन हो जाएगा एक्स प्लस सी। इसमें अभी हम क्या करेंगे, जो x है इसको लिख देंगे पहले, क्योंकि मुझे नहीं, अगर हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि जैसे कि x यहाँ पे अल्फा गुणा में, तो हमें मिस्टेक भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, x को लिख देंगे पहले, क्योंकि जो x है वो अल्फा के गुणा में नहीं, कॉज अल्फा के गुणा में। साइन x जैसा है वैसा है, पहले x को लिखेंगे x कॉज अल्फा कोष्टक बंद प्लस से। चाहे तो 2 की इसमें अंदर गुणा भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन x प्लस के 2x कॉज अल्फा और प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर sec x प्लस के tan x बटे sec x माइनस tan x, ठीक है, इतने का हमें समाकलन करना है। तो इसमें क्या करना होगा, sec और tan को हम तोड़ लेंगे पहले sin और cos में, यानी कि sec का फॉर्मूला होता है 1 बटे cos x, और tan x का हो जाएगा, tan को तोड़ेंगे sin cos में तो हो जाएगा sin x बटे cos x। ये फॉर्मूला होते हैं इनके। sec x का फॉर्मूला होगा 1 बटे cos x, ऐसे tan x का होगा sin x बटे cos x। ये dx जैसा है वैसा ही, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हर समान है, ये भिन्न है, 1 बटे cos x प्लस sin x बटे cos x, ये भी एक भिन्न है, हर यहाँ पे समान है। तो हम क्या करेंगे, दोनों हर में से एक हर को लिख लेंगे, और ऊपर के जैसे होंगे वैसे ही लिख लेंगे 1 प्लस के sin x। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी हर समान है, दोनों में से एक हर, ऊपर के जैसे होंगे वैसे ही, यानी कि 1 प्लस के, सॉरी 1 प्लस नहीं माइनस आएगा यहाँ पर, 1 माइनस के sin x। ये dx जैसा है वैसा ही रहेगा, यहाँ पे भी cos x है, यहाँ पे भी cos x है, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ ऊपर बचेगा 1 प्लस के sin x बटे 1 माइनस sin x, dx जैसा है वैसा ही। इसके बाद हम इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम ले लेंगे कंजुगेट, कंजुगेट यानी कि संयुग में ले लेंगे। संयुग में क्यों बोलते हैं हम, हर का परमीकरण करना, यानी परमीकरण करना अंश का भी होता है हर का भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम जो परमीकरण करेंगे वो करेंगे हर का। तो हर का परमीकरण करना कैसे, यानी कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 1 माइनस के sin x, तो हम क्या करेंगे, इस चिन्ह का अपोजिट करेंगे, यानी चिन्ह का उल्टा करके हम इसमें गुणा कर देंगे। तो 1 माइनस के sin x से तो चिन्ह को इसको बदलेंगे, यानी कि इसका उल्टा करेंगे, तो माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस होगा। 1 माइनस के sin x है तो माइनस को बदलेंगे तो किसको बदलेंगे, प्लस में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के sin x। तो 1 प्लस के sin x की यहाँ पे ऊपर नीचे में गुणा करनी होगी, इसी को बोलेंगे हम हर का परमीकरण करना। चलिए बता देते हैं, आपको लिखेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा, जब लिखूंगा तब समझ में आएगा आपको। यहाँ पर 1 प्लस के sin x जैसा है वैसा ही बटे 1 माइनस sin x, जैसे यहाँ पे 1 माइनस के sin x है तो इस माइनस को बदलना है, माइनस को बदल के जो भी यहाँ पे बनेगा उतने की आपको गुणा करनी है अंश में और हर में। तो माइनस को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस के sin x, इतने की गुणा आपको नीचे करनी होगी 1 प्लस के sin x, dx जैसा है वैसा ही। तो इस घटना को हम बोलेंगे हर का परमीकरण करना। माइनस को मैंने बदल के प्लस कर दूंगा तो ये इस प्रकार का बन जाएगा, इतने की गुणा ऊपर इतने की गुणा यहाँ पर नीचे। तो ऐसा हम कर सकते हैं, दोनों ये समान है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जैसा ही है वैसा ही है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के sin x का होल स्क्वायर
ऐसे इनको लिख लेंगे साथ में 1 माइनस के साइन एक्स और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस के साइन एक्स। dx जैसा है वैसा ही रहेगा, ये यहाँ पे a की तरह काम करेगा, a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। तो यहाँ पे बन गया ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल में कुछ इस प्रकार से, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो इस प्रकार की जो लिखा हुआ है उसको हम लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे ए के स्थान पे तो यहाँ पे ए के और बी के स्थान पर यहाँ पे साइन एक्स, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा फॉर्मूले के अनुसार। यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि इसे ए मान लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a है ये b है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन एक्स का स्क्वायर, dx जैसा है वैसा ही, a माइनस बी ए प्लस बी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक को मैं मनी मन में ए कह रहा हूं और इसको कह रहे हैं हम बी। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये कोष्टक जैसे हटेगा स्क्वायर आएगा साइन पे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ऐसी 2 की गुणाएं आप 1 कैसे करेंगे 2, फिर 2 की गुणाएं ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस ये स्क्वायर साइन पे आ जाएगा, जैसे कोष्टक हटेगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। dx जैसा है वैसा ही रहेगा। यहां पर बन गया ये फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पर जैसे साइन में तो क्या करेंगे साइन को इधर भेज देंगे, तो इससे एक नया फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इधर से इधर चला गया तो हो गया माइनस का, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इतने के स्थान पर मैं रख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर ये भी रख सकता हूँ। तो फिलहाल सवाल में ये लिखा हुआ है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इस रूप में लिखा हुआ है, तो इतने के स्थान पर क्या लिख देंगे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये x में 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, इतने के स्थान पर रख देंगे हम कॉज स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस के 2 साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर लिख देंगे हम कॉज स्क्वायर एक्स, इस वाले फॉर्मूले से। dx जैसा है वैसा ही रहेगा, ये कोष्टक लगा लेंगे, क्यों? क्योंकि मैं कॉज स्क्वायर एक्स को सबके अपोन में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो कॉज स्क्वायर एक्स है ये एक के भी बटे में, साइन स्क्वायर के भी बटे में और 2 साइन एक्स के भी बटे में है, तो इसको एक साइन स्क्वायर और 2 साइन एक्स सबके बटे में रख देंगे अलग अलग, प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉज स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स बटे कॉज स्क्वायर एक्स कोष्टक बंद dx। 1 बटे कॉज यानी कि 1 बटे कॉज होता है सेक, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है 1 बटे कॉज स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे ही साइन बटे कॉज होता है टेन स्क्वायर है, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर में आ जाएगा ये। 2 जैसा है वैसा ही रहेगा, साइन एक्स जैसा है वैसा ही यहाँ पे कॉज स्क्वायर एक्स, तो कॉज स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे हम 2 बार कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स कोष्टक बंद dx। स्क्वायर है इसको मैंने 2 बार लिख लिया है, गुणा करूंगा तो यही आ जाएगा। यहाँ पे गुणा में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स जैसा है वैसा ही रहेगा, टेन स्क्वायर एक्स इसका फॉर्मूला होता है जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसको एक बार लिख देता हूँ इसको भी। सेक वाला होता है चूंकि टेन फॉर्मूला हम जानते नहीं है, यानी कि टेन का समाकलन नहीं पता होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, 1 इधर से इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1, इधर रह जाएगा टेन स्क्वायर थीटा।
तो टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन सवाल में यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स है तो ये एक्स के हिसाब से खुल जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा का है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी प्रकार से टेन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस जैसा है वैसा ही 2 साइन एक्स बटे कॉज एक्स, ये हो जाएगा टेन एक्स, और 1 बटे कॉज एक्स ये हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स, ये भी जैसा है वैसा ही रहेगा। समाकलन के अंदर गुणा कर देंगे, इसमें गुणा करने से पहले इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद गुणा करेंगे। तो एक सेक एक्स, क्योंकि यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो एक का अंक है, एक सेक स्क्वायर एक्स और एक सेक स्क्वायर एक्स, तो एक और एक ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस का 1 जैसा है वैसा ही प्लस 2 सेक को पहले लिख देंगे, 10 को बाद में लिख देंगे, गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2, एक ही बात है। अब हम क्या करेंगे, समाकलन के अंदर गुणा कर देंगे। तो समाकलन गुणा इसके साथ भी करनी है, एक के साथ भी करनी है और इतने के साथ भी करनी है। तो 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इधर से डी एक्स की भी गुणा होगी साथ के साथ 1 डी एक्स प्लस समाकलन 2 सेक एक्स इंटू 10x dx, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस नहीं माइनस है यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, यहाँ पे ना लिख के यहाँ पर लिखते हैं इसे, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 1 जैसा है वैसा ही प्लस 2 कांस्टेंट ये भी बाहर आ जाएगा सेक एक्स 10x और ये dx, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाएगा 10x माइनस 1 का हो जाएगा x, 2 जैसा है वैसा ही सेक एक्स इंटू 10x का हो जाएगा सेक एक्स प्लस c। तो यही आपका आंसर है, ज़्यादा करेंगे तो आप इनको आगे पीछे लिख सकते हैं 2 10x प्लस के 2 सेक एक्स माइनस एक्स प्लस c, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे साइन क्यू एक्स इंटू कॉज क्यू एक्स, इतने का हमको बताना है समाकलन। तो समाकलन किस प्रकार से बताना है इसका, इसमें हम क्या करेंगे, जो कॉज है या फिर साइन है इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे इसमें। तो बदलने से पहले क्या करना होगा, इसको तोड़ लेना है। मान लो यहाँ पे मैं कॉज को बदल रहा हूँ तो कॉज को तोड़ लूंगा पहले, तो कॉज क्यू एक्स है तो कॉज क्यू एक्स को लिख लेंगे हम कॉज स्क्वायर एक्स इंटू कॉज एक्स, ठीक है। दोनों की गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा कॉज क्यू एक्स। इसको मैंने इस प्रकार से तोड़ लिया है 2 हिस्सों में, कॉज स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे इसका बन जाएगा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉज को यहीं पे रखेंगे, साइन को भेज देंगे उधर, तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा माइनस के कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉज स्क्वायर थीटा के स्थान पर रख देंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, यहाँ पे थीटा के स्थान पे x है तो ये x के रूप में खुलेगा। तो ये हो जाएगा साइन क्यू एक्स जैसा है वैसा ही कॉज स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। इसके अनुसार कॉज स्क्वायर थीटा का जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी प्रकार से कॉज स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। कॉज एक्स जैसा है वैसा ही रहेगा, साइन क्यू एक्स का इसमें हो जाएगा अंदर गुणा, तो साइन क्यू एक्स का गुणा करेंगे एक साथ तो ये हो जाएगा साइन क्यू एक्स माइनस साइन क्यू एक्स का गुणा करेंगे साइन स्क्वायर से तो ये हो जाएगा साइन की घात 5x कोष्टक बंद, ये कॉज एक्स यहाँ पे जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके बाद क्या करना होगा, मान लेंगे साइन एक्स बराबर t, इसको और लिख लेते हैं साइन क्यू एक्स, इसको लिख सकते हैं मैं इस प्रकार से साइन एक्स का होल क्यूब, कोष्टक हटेगा 3 घात साइन पे ही आएगी, माइनस ऐसे साइन की घात 5x को लिख लेंगे साइन एक्स की घात 5 कोष्टक बंद कॉज एक्स डी एक्स। साइन एक्स बराबर मान लेंगे हम t, यानी कितने बराबर t मान लेंगे, माना साइन एक्स बराबर t, तो x के स्थान x के सापेक्ष अवकलन करने पर साइन x का अवकलन हो जाएगा कॉज x और t का हो जाएगा dt बटे dx, dx भाग में से आ जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा कॉज एक्स डी एक्स बराबर डी टी, यानी कि कॉज एक्स डी एक्स इतने के स्थान पर रख देंगे हम डी टी, इसलिए
सॉरी, इसलिए साइन एक्स के स्थान पर रखेंगे टी, ऊपर 3 घात है तो 3 घात माइनस साइन एक्स के स्थान पर रख देंगे टी, ऊपर 5 घात है तो 5 का जैसी वैसी कॉज एक्स डी एक्स, इतने के स्थान पर क्या रखना है, डी टी रखना है, डी टी रख देंगे। समाकलन के अंदर गुणा कर देंगे, इधर से डी एक्स डी टी की भी गुणा हो जाएगी। समाकलन टी की घात 3 डी टी माइनस समाकलन टी की घात 5 डी टी। टी की घात 3 का समाकलन होगा एक्स की घात n वाले फॉर्मूले से, यानी कि टी की घात 3 है, इसमें से एक घात बढ़ जाएगी, घात 4 हो जाएगी बटे 4। ऐसे यहाँ पे 5 घात एक घात बढ़ा देंगे 6 बटे में 6 प्लस सी। इसका मान वापस लौटा देंगे क्योंकि टी का मान है साइन एक्स की घात 6 है तो 4 है तो 4 बटे 4 माइनस साइन एक्स 6 घात है तो 6 घात बटे में 6 प्लस सी। ये कोष्टक हटेगा ये तो 4 घात आ जाएगी साइन पर, ये हो जाएगा साइन की घात 4x बटे 4 माइनस इसी प्रकार से साइन की घात 6x बटे 6 प्लस सी। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। तो हमें इतने का समाकलन करना है। तो इस क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से करना है, इस क्वेश्चन को करना है हमें क्वेश्चन नंबर 8 के प्रकार से, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था। यानी कि इसमें यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 2 sin a इंटू कॉज बी वाला। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको क्रम से लिख देंगे। इस साइन एक्स को लिख देंगे सबसे लास्ट में, यानी कि अंत में रख देंगे, और शुरुआत में इन दोनों को रखेंगे। सर्वप्रथम रखेंगे यहाँ पे साइन 3x को, उसके बाद रखेंगे साइन 2x और अंत में रखेंगे साइन x को। ये सभी गुणा में इनको आगे पीछे हम लिख सकते हैं। dx जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, 2 से दे देंगे भाग। ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इससे फॉर्मूला बन जाए। 2 जो बटे का है ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा अंदर 2 साइन 3x साइन 2x इंटू साइन x dx। साइन 2 साइन 3x इंटू साइन 2x, ये यहाँ तक बन जाएगा फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला लगभग कुछ इस प्रकार से होता है 2 साइन a इंटू साइन b, 2 साइन a इंटू साइन b। इसका फॉर्मूला होता है 2 नहीं आएगा इसमें, कॉज a माइनस बी माइनस कॉज a प्लस बी। एक बार फिर से सुनिए, 2 साइन इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉज a माइनस बी माइनस कॉज a प्लस बी। एक बटे 2 जैसा है वैसा ही समाकलन कोष्टक लगा देंगे, क्योंकि ये जो यहां से यहां तक है 2 पदों में खुलेगा ये 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो ये हो जाएगा कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। ए आने के 3x और बी आने के 2x इंटू कोष्टक बंद कर लेंगे इंटू साइन एक्स dx। 1/2 जैसा है वैसा ही रहेगा। 3x में से 2x जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1x माइनस कॉज, ये प्लस आएगा ये लास्ट वाला, तो 3x और 2x ये हो जाएगा 5x, कोष्टक बंद, साइन x dx। 1/2 समाकलन कोष्टक हटेगा कॉज x, ऐसे यहाँ पे कोष्टक हट जाएगा, ये 5x साइन x जैसा है वैसा ही dx। साइन x की इसके अंदर गुणा कर देंगे, तो साइन एक्स की इसके अंदर गुणा करेंगे, यहाँ पे कॉस से गुणा होगी तो ये हो जाएगा साइन एक्स को लिख देंगे पहले साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, इसकी गुणा इसके साथ होगी तो पहले कॉज एक्स को लिखेंगे कॉज इंटू साइन एक्स। ऐसे आगे पीछे लिख सकते हैं, आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता है। 1/2 जैसा है वैसा ही, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, देखो पहले जैसे हमने किया था वैसे ही यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, 2 से दे देंगे भाग। इसी प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से दे देंगे भाग यहाँ पर। तो ये बटे का 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये आ जाएगा कॉमन। दो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 आ जाएगा कॉमन। बटे में 2 है इसलिए यहाँ से बाहर लिख लेंगे बिल्कुल कोष्टक से बाहर, इस 2 को और इस 2 को बाहर, इस प्रकार से।
या अंदर रह जाएगा ऊपर वाला 2, 2 sin x इंटू कॉज एक्स, ऐसे यहाँ पे ऊपर का 2 रह जाएगा 2 कॉज 5x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। एक का गुणा एक से करेंगे 1, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, समाकलन कोष्टक 2 sin x इंटू कॉज एक्स, यानी कि 2 sin x इंटू कॉज एक्स, ये हो गया sin 2x का फॉर्मूला। इसे पहले की तरफ खोल लेंगे 2 cos a इंटू साइन b, इसको मनी मन मानेंगे a 5x को और x को मानेंगे b, 2 cos a इंटू साइन b, ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर 2 cos a इंटू साइन b। इसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो इस प्रकार से जैसे फॉर्मूला है इसी प्रकार से इसको यहाँ पे खोल देंगे हम 2 cos a इंटू साइन बी, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे कोष्टक लगा देंगे क्योंकि ये चीज़ दो पदों में खुलेगी। साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, यानी कि 5x माइनस के एक्स, महिला कोष्टक बड़ा कोष्टक dx। 1/4 समाकलन साइन 2x जैसा है वैसा ही रहेगा, साइन 5x और 1x ये हो जाएगा 6x। इसी प्रकार से यहाँ पे 5x और ये माइनस का 1x, x के गुणा में कुछ नहीं है तो 5x में जब 1x जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4x, कोष्टक बंद dx। 1/4 समाकलन साइन 2x माइनस, माइनस की गुणा अंदर होगी, माइनस की गुणा यहाँ पे होगी तो ये हो जाएगा माइनस के साइन 6x, माइनस की गुणा इस वाले माइनस साथ होगी तो ये हो जाएगा प्लस साइन 4x बार dx है ये, जिसको जैसा है वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम समाकलन की इसमें अंदर गुणा कर देंगे, 1/4 बाहर ही रहेगा तो बराबर 1/4 कोष्टक समाकलन का गुणा कर देंगे अंदर, इधर से dx आ जाएगा इसमें, समाकलन साइन 2x dx माइनस यहाँ पे भी गुणा करेंगे, ये हो जाएगा माइनस समाकलन साइन 6x dx प्लस समाकलन साइन 4x dx कोष्टक बंद। 1/4 जैसा है वैसा ही रहेगा, समाकलन कोष्टक साइन 2x, तो जैसा कि आप जानते हैं साइन x का तो फॉर्मूला हमको पता होता है, साइन x का समाकलन होता है माइनस के cos x, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 2x, तो साइन 2x जैसा कि आपको पहले बताया गया है जो x के गुणा में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे x गुणा में 2 लिखा हुआ है तो इसको 2 को लिख देंगे 1 के बटे में, और हम 2x को क्या मान लेंगे, मनी मान लेंगे हम इसको हम x, तो 2 लिखा हुआ है इसको लिख देंगे 1/2 और 2x को मान लेंगे हम x, साइन x का हो जाएगा माइनस के cos x यानी कि 2x, ठीक है, 2x इसको मानेंगे लेकिन लिखेंगे 2x से, माइनस नहीं तो आप इसे t मान के कर सकते हैं, उससे क्या थोड़ा सा सवाल ही बढ़ जाएगा, और इसे सवाल को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, काफ़ी लिख दिया हमने इसमें, तो इतना ही ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप। 6x इसको भी आपको x मानना है, लेकिन x इसको तब मान सकते हैं जब हम 6 को कहीं एडजस्ट कर दें। 6 को एडजस्ट कैसे करेंगे, 6 को लिख लेंगे हम 1 के बटे में और हम 6x को मान लेंगे अब x, तो साइन x का हो जाएगा पहले जैसे की तरह माइनस के cos 6x प्लस, इसी प्रकार से यहाँ पे x गुणा में 4 है 1/4 साइन x मान लेंगे हम पूरे को 4x को, तो ये हो जाएगा माइनस के cos x यानी कि 4x कोष्टक बंद प्लस c, 1/4 माइनस को आगे लिख लेंगे माइनस 1/2 cos 2x माइनस गुणा माइनस हो जाएगी प्लस 1/6 cos 6x माइनस गुणा प्लस हो जाएगी माइनस 1/4 cos 4x प्लस c। या तो आपका आंसर यही है या फिर क्या करेंगे 1/4 के अंदर इसमें गुणा कर देंगे, 1/4 के अंदर गुणा नहीं करते हैं तो 1/2 कॉमन ले लेंगे सब में से, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1/4 के इसमें अंदर गुणा कर देते हैं, तो अंश की गुणा अंश से होगी और हर की गुणा होगी हर से, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1, माइनस का चिन्ह जैसा है वैसा ही रहेगा, 4 गुणा 2 से करेंगे 8 cos 2x। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 और 4 गुणा 6 से करेंगे 24 cos 6x जैसा है वैसा ही रहेगा, प्लस की गुणा माइनस से करेंगे माइनस
1 के गुणा 1 से करेंगे 1, 4 के गुणा 4 से करेंगे 16 कॉज 4x प्लस सी, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी आपको वही करना है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम 2 से इसमें यहाँ पे गुणा कर लेंगे और 2 से दे देंगे भाग। जो नीचे वाला 2 है इसको लिख लेंगे बाहर की तरफ, 1/2, यहाँ रह जाएगा 2 साइन 4x और साइन 8x dx जैसा वैसा ही 1/2 साइन 4x ये साइन 8x। तो इसमें जो 8x है इसको लिखेंगे पहले, यानी कि साइन 8x को पहले लिख देंगे और इसको लिख देंगे बाद में। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि जब उसको खोलेंगे जो कोष्टक आएंगे तो वहाँ पे हमको एक लाइन बढ़ानी नहीं पड़ेगी, ठीक है। यानी कि 8x में 4x घटाएंगे तो प्लस के 4x बचेगा। अगर मान लो इसको 4x को पहले रखता हूँ, 8x को बाद में रखूँगा, तो मुझे 4x में से 8x घटाना पड़ेगा, जो क्या आएगा माइनस के 4x। तो वहाँ पर मुझे एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। इससे बढ़िया है कि मैं इसको यहीं पर लिख लेता हूँ और वहाँ पे फॉर्मूला भी लगेगा चतुर्थांश का। चतुर्थांश का जो फॉर्मूला लगेगा वो आपको आएगा तो ठीक है, आता है तो नहीं आता है, भूल गए तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी समझने में। तो ये फॉर्मूला होगा 2 साइन ए इंटू साइन बी, जो कि अभी बताया मैंने जस्ट, 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर होगा कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। ये सवाल जो सवाल अभी बताया अभी उससे छोटा है, उससे वो सवाल थोड़ा बड़ा था क्योंकि उसमें 3 थे, 1 2 3, इसमें 2 ही हैं बस। एक ही बार फॉर्मूला लगाना है, उसमें लगाया था हमने 2 बार। 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन कॉज ए माइनस बी, ए यानी कि 8x, बी यानी कि 4x, माइनस कॉज ए प्लस बी यानी कि 8x प्लस के 4x, कोष्टक बंद dx। 1/2 जैसा है वैसा ही रहेगा। कॉज 8x में से 4x जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 4x, और 8x और 4x ये हो जाएगा 12x, कोष्टक बंद dx। अब क्या करना है, अब समाकलन किस में अंदर कर देनी है, गुणा। कोष्टक जैसा वैसा ही रहेगा, चाहे तो 1/2 के भी साथ में गुणा कर देंगे, तब क्या होगा, कोष्टक हट जाएगा यहाँ से। तो कोष्टक को हटाना चाह रहे हैं तो हटा दीजिए, 1/2 और समाकलन दोनों के साथ में गुणा करो, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो 1/2 समाकलन कॉज 4x dx, इसके गुणा इसके साथ भी करेंगे, समाकलन 1/2 समाकलन कॉज 12x dx। जैसे आपको पहले बताया गया, जो x के यहाँ पे गुणा में होगा उसको क्या करेंगे आप 1 के बटे में रख लेंगे और पूरे को हम x मान के चलेंगे, ठीक है। कॉज x मान के इसका हम समाकलन कर देंगे। 1/2 ये तो है ही पहले से, तो यहाँ पे 4 है गुणा में, इसको रख देंगे 1/4। अब हम 4x को मान लेंगे x, तो कॉज x, तो कॉज x का हो जाएगा साइन x यानी कि 4x, साइन 4x 1/2। ऐसे ही यहाँ पर ये x लिखना भूल गए हैं, 12x dx, तो 1/12 साइन 12x प्लस से 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, 2 का गुणा 4 से करेंगे 8 साइन 4x, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, 2 का गुणा 12 से करेंगे 24 साइन 12x प्लस के से। यही आपका आंसर होगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इसमें 1/8 कॉमन भी ले सकते हैं। तो 1/8 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो बचेगा साइन 4x, तो 1/8 कॉमन लिया तो 1 में से 1 जाएगा, तो 1 मतलब 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, 8 से 24 में भाग देंगे तो 3 बार, तो 1/3 साइन 12x प्लस सी, इतने से कॉमन लिया है बस, नहीं तो आप यहीं पे छोड़ देंगे, ये आपका आंसर है। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए इसमें हमें साइन x/2 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रकार का लगभग एक सवाल हमने किया हुआ है। वहाँ पे जो 1 था हमने 1 के स्थान पे लिख दिया है, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लिख दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर होगा क्योंकि वहाँ पे था साइन x, एक में था साइन 2x, तो उस हिसाब से हमने बदल दिया था साइन 2x वाले फॉर्मूले में, साइन 2 थीटा वाले में। तो उसी प्रकार से इसको भी बदलना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। तो पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ कि कैसे बदलना है इसे, तब यहाँ पे इसको बदलेंगे हम एक को बाद में, पहले इसे बदल देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं साइन 2 थीटा
बराबर फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 जब यहाँ से चला जाएगा तो ये जाएगा थीटा के भाग में, क्योंकि थीटा के गुणा में तो थीटा के ही भाग में जाएगा, किसी और के भाग में जाएगा नहीं। तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2। एक तरीका और भी है, यहाँ पर एक तरीका और भी है। नहीं, इससे बना लेते हैं। साइन थीटा बराबर ये हो गया 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें चाहिए साइन एक्स बाई 2 का फॉर्मूला। तो मुझे क्या करना होगा, थीटा के स्थान पर रख देना है एक्स बाई 2, जिससे कि फॉर्मूला एक्स बाई 2 में आ जाए। तो थीटा के स्थान पर एक्स बाई 2 रख देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2, 2 साइन, यहाँ पे रख देंगे एक्स बाई 2 थीटा के स्थान पर एक्स बाई 2 बटे 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बटे 2। ये हो गया साइन एक्स बाई 2, ये जैसा वैसा ही है। तो 2 साइन, यहाँ से 2, यहाँ से 2 के गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बटे 4 इंटू कॉस, ऐसे ये हो जाएगा एक्स बटे 4। तो साइन एक्स बाई 2 का ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन एक्स बटे 4 इंटू कॉस एक्स बटे 4। तो आपको इसके अनुसार ही ये एक बदलना है। तो जैसा कि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो थीटा के स्थान पर क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन साइन स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर होगा, बीच में प्लस होगा। थीटा के स्थान पे आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है फॉर्मूला, बाकी आपको ऐसे ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, समाकलन, ये रूट जैसा है वैसा ही 1, तो 1 के स्थान पे हम रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बटे 4 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बटे 4। देखिए यहाँ पे थीटा है और थीटा के स्थान पे यहाँ पे एक्स बटे 4, तो कुछ भी हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया है। तो इसका मान क्या होगा, एक ही होगा, एक के स्थान पे मैं रख दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा के स्थान पे यहाँ पे एक्स बटे 4 है, और कुछ भी हो सकता है, सवाल में कुछ भी रख सकते हैं आप। तो इतने का मान 1 है, तो इतने यानी कि 1 के स्थान पर रख दिया हमने ये, प्लस साइन एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला हमने बनाया ही है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉज, सॉरी एक्स बाई 2 नहीं, एक्स बाई 4 या एक्स बटे 4 इंटू कॉज एक्स बटे 4 dx। समाकलन ये बन गया फॉर्मूला, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कॉज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स बटे 4 का स्क्वायर प्लस कॉज एक्स बटे 4 का स्क्वायर प्लस के 2 साइन एक्स बटे 4 गुणा कॉज एक्स बटे 4 dx। तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो इसको लिख देंगे हम इस प्रकार से साइन एक्स बटे 4 प्लस कॉज एक्स बटे 4 का होल स्क्वायर dx जैसा है वैसा ही, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसे खोलेंगे इसी प्रकार से खुलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन इसको खोलेंगे तो यही खुल के आएगा। उसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, टोटल पे रूट है सब पे, और सब पे ये स्क्वायर है सब पे, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, जो अंदर है वो बचेगा, यानी कि साइन एक्स बटे 4 बचेगा प्लस कॉज एक्स बटे 4 कोष्टक बंद dx। इसमें क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे अंदर गुणा, इधर से dx की गुणा हो जाएगी। तो समाकलन साइन एक्स बटे 4 dx प्लस समाकलन कॉज एक्स बटे 4 dx। इसको हम लिख लेंगे, एक्स बटे 4 को लिख सकते हैं इस प्रकार से 1 बटे 4 इंटू एक्स। इसी प्रकार से एक्स बटे 4 इसको लिख सकते हैं 1 बटे 4 इंटू एक्स। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे x के गुणा में कितना है 1 बटे 4 है, क्योंकि आपने भी थोड़ी देर पहले किया है। इस प्रकार से x के जो गुणा में होता है हम क्या करते हैं उसको 1 के बटे में रख लेते हैं। तो 1 ये लिख लिया
एक्स गुणा में कितना 1/4, ये पूरी जो भिन्न है 1/4 इसको इस 1 के बटे में रख लेंगे ऐसे। अब हम क्या करेंगे साइन पूरे को मान लेंगे एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस के कॉज एक्स यानी कि 1/4 इंटू एक्स प्लस, इसी प्रकार से इसको एक्स से गुणा में क्या 1/4, इसको रख लेंगे 1 के बटे में, तो 1/4 इंटू कॉज का हो जाएगा माइनस के साइन 1/4 इंटू एक्स प्लस सी, माइनस का नहीं होगा क्योंकि कॉज का प्लस होता है, कॉज एक्स का होता है साइन एक्स। ये 4 यहाँ से चला जाएगा 1 के गुणा में, क्योंकि 1 के बटे में भिन्न है, 4 यहाँ से 1 के गुणा में चला जाएगा, तो 4/1 माइनस को लिख देंगे आगे, तो कॉज वही है पहले जैसे लिखा होता है ऐसे ही लिख देंगे, एक्स गुणा 1 से करेंगे तो x/4, 4 यहाँ से 1 के गुणा में चला जाएगा तो 4/1, साइन जैसा है वैसा ही, एक्स गुणा 1 से कर देंगे तो x/4 प्लस से, बटे में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो 1 को छोड़ देंगे हम, कॉज x/4 प्लस, ऐसे ही यहाँ पे 1 को छोड़ देंगे, साइन x/4 प्लस से, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर 4 कॉमन ले सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 1 माइनस के कॉज एक्स बटे 1 प्लस के कॉज एक्स, तो इसमें हमें क्या करना होगा, पहले 1 काटना है। ऐसा भी क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं, 1 काटना है। 1 कैसे कटेगा, 1 कटेगा इस वाले फॉर्मूले से। यहाँ पे 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने, कॉज 2 थीटा का एक तो पढ़ा है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक पढ़ा होगा तुमने, ये पढ़ाया आपने एक दूसरा कॉज 2 थीटा बराबर 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 2 आपने पढ़े हुए हैं। तो दोनों फॉर्मूला का ही हमें यहाँ पे यूज करना है, और हमें इस हिसाब से यूज करना है जैसे 1 कट जाए। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला जो 1 कटेगा वो तो कटेगा इसके अकॉर्डिंग, यानी कि वहाँ पे हमें ये रखना होगा, और यहाँ पे रखना होगा ये वाला फॉर्मूला। लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं वो हैं कॉज 2 थीटा बराबर, और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉज एक्स, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉज थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे हम। तो वो कैसे बनेगा, जो 2 है यहाँ पे गुणा में 2 चला जाएगा भाग में, और किसके भाग में जाएगा, थीटा के भाग में जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉज थीटा बराबर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 जो गया है, यानी 2 जो थीटा के गुणा में है वो थीटा के भाग में जाएगा, थीटा चाहे कितने भी हों। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया कॉज थीटा का, दूसरा इससे बन जाएगा इस वाले से, ये 2 जब यहाँ से जाएगा तो थीटा के बटे में जाएगा, इस वाले थीटा के बटे में, तो ये हो जाएगा 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के 1। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 फॉर्मूले बन गए कॉज थीटा के, एक ये बन गया, एक बन गया ये। लेकिन यहाँ पे एक्स है, कॉज थीटा बराबर, देखो यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा आ गया है, तो यहाँ पे एक्स रखेंगे यहाँ पर तो एक्स में बन जाएगा ये। इसलिए समाकलन एक जैसा है वैसा ही, माइनस कोष्टक कॉज थीटा बराबर, ये फॉर्मूला लगना है, कॉज थीटा बराबर है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी प्रकार से कॉज एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोष्टक 1। ऐसे ही यहाँ पर कॉज थीटा बराबर फॉर्मूला है 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के 1। इसी प्रकार से कॉज एक्स बराबर हो जाएगा 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के 1 कोष्टक 1। कोष्टक ये वाला कोष्टक जब हटेगा तो माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस गुणा यहाँ पे होगी तो प्लस 2 साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर है इसका लिखा नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी कि एक्स बटे 2, ऐसे लिख लो चाहे इस प्रकार से लिख लो। ऐसे ही यहाँ पे ये जो कोष्टक जैसे हटेगा प्लस की गुणा अंदर होगी, और जो जैसा है वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि प्लस की गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस का 1 माइनस का 1 ये कट जाएगा, ऐसे ये प्लस है ये माइनस है ये भी कट जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। 2 से 2 जाएगा कट, साइन बटे कॉज ये स्क्वायर में, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स जैसा है वैसा ही। यहाँ पे फिर से फॉर्मूला बना लेंगे हम, तो टेन का तो जानते नहीं है, सेक में बनाएंगे फिर फॉर्मूला यहाँ पे। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर रह जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1,
लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं है, थीटा के स्थान पे एक्स है, तो आप इसी को मान लेंगे थीटा, इसको थीटा मान के फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू यानी कि टेन स्क्वायर थीटा, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, इसको मैंने थीटा मान लिया 1 ही 1 में। dx जैसा है वैसा ही इंटीग्रेशन की यानी कि समाकलन के अंदर गुणा कर देंगे, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस इसकी गुणा इसके साथ भी करेंगे, समाकलन 1 dx सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को लिख लेंगे हम 1/2 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स की गुणा 1 से करेंगे तो वही हो जाएगा x/2। dx जैसा है वैसा ही 1 जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसा कि आपको बताया गया x की गुणा में यहाँ पे 1/2 है, अगर x होता सेक स्क्वायर x होता तो इसका हो जाता है 10x, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, x की गुणा में 1/2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको रख लेंगे 1 के बटे में, 1 के बटे में रख लेंगे 1/2। अब हम क्या करेंगे, इतने को x मान लेंगे, x मान के इसको कर सकते हैं, तो सेक स्क्वायर x का हो जाएगा 10x यानी कि 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस c, 2 यहाँ से 1 के गुणा में चला जाएगा, 2 यहाँ से 1 के गुणा में चला गया 2, 1 यहाँ पे बटे में जैसा है वैसा ही रहेगा, 10 x से गुणा कर देंगे 1 से तो x/2 माइनस के x प्लस c, 1 बटे में लिखने की जरूरत है नहीं है, सिर्फ 2 ही लिखेंगे, 2 10 x/2 कैसे भी लिख सकते हैं x/2 माइनस x प्लस c, यही आपका आंसर है।